बच्चों पर तशद्दुद और उन्हें अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाले अफराद की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि अपने बचपन में वो भी इसी तरह या इससे मिलते जुलते वाक़यात का शिकार हो चुके हैं। मगर जब मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ नफ्सियाती और जहनी बीमारियों में मुब्तला मुल्ज़िमान का तो क्या आम मरीजों का इलाज भी नामुमकिन है। और यही हाल हमारी पुलिस का है जो जराइम पेशा अफराद को बर वक्त गिरफ्तार नहीं करती, मगर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब उसे अपनी कारकर्दगी दिखाने का होश आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मासूम बच्चों के अगवा और उन्हें ज्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिए जाने के पै दर पै वाक़यात से जहां वालिदैन खौफ और हिरास का शिकार हैं, वहां मासूम बच्चे भी घरों से बाहर खेलने से खौफ खाने लगे हैं। दरिंदगी का निशाना बनने वाले बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि उन्हें किस जुर्म की पादाश में ज़िंदगी की नेमत से महरूम किया जा रहा है। हाफिजाबाद में भी 7 साला मासूम बच्ची को अगवा के बाद इस कदर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, देखने और सुनने वाले अपने आंसू ना रोक सके। हाफिजाबाद के नवाही इलाके मियादा कोट के रहायशी मेहनतकश कैसर रहमानी ने 5 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उसकी एक बेटी ईमान फातिमा थी जिसे मां छोड़कर चली गई। कैसर रहमानी दर्जी था और घर में ही काम करता था। दिन पर दिन गुजरते गए, कैसर रहमानी ने बेटी को मां की कमी महसूस न होने दी। ईमान फातिमा 6 साल की हो चुकी थी और अब नर्सरी की तालबा थी। चंद रोज कबल ईमान फातिमा शाम को वालिद से पैसे लेकर खाने के लिए चीज खरीदने बाजार गई और फिर वापस न आई। काफी वक्त गुजरने पर घर वालों को तशवीश हुई और उन्होंने ईमान फातिमा की तलाश शुरू कर दी। गली के तमाम घरों से मालूम करने के अलावा इर्द गिर्द के इलाके में भी तलाश किया गया, मगर ईमान फातिमा का कोई सुराग ना मिला। रात का अंधेरा छा गया, ईमान फातिमा की वापसी ना हुई, जिस पर उर्सा पुलिस के पास चले गए। पुलिस ने रवायती बेहिसी का मुजाहरा किया और रस्मी कार्रवाई के बाद बच्ची को तलाश करने का कह दिया। पौने 6 बजे का टाइम सी, घरों चीज़ लेने गई है, ठीक है। उत्थे दुकान वाले कोई सिगरट लिया, 2 रुपए की चीज़ ले सू, वापस आ गई। दुकान वाला मैं वेंदा पे गली के वड़ गई है, तो वो नाल एक बच्चा सी, बच्चा परा टुर गया, एक कली फिर उन्हें आई है, वो तो गली के ही गैप हुई। उत्थे 2 जुत्ती मिली है, तो जुत्ती एक बंदा सी उन्हें देखी सी, उन्हें दीवार के नाल लगा दी है, ठीक है। उस तो बाद लाइट बंद हो गई 6:30 बजे, तो दोबारा बाद वेखन गए ने जुत्ती, वो जुत्ती भी उतों गैप हो गई। पुलिस की रिवायती बेहिसी ने ईमान फातिमा के घर वालों पर क़यामत ढा दी। आइए देखते हैं कि इंसान जब हैवानियत पर उतरता है तो किस तरह दरिंदों से भी आगे निकल जाता है। तमाम रात घर वालों ने आंखों में काटी। गुरसार इलाके के रहायशी तमाम रात बच्ची को तलाश करते रहे। इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में भी इलानात करवाए गए, मगर कुछ नतीजा ना निकला। और फिर सुबह ईमान फातिमा मिल गई, मगर इस हालत में के बाप का कलेजा फट कर रह गया। बनी के रोड पर राहगीरों ने खेतों में एक बच्ची की लाश पड़ी देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। लाश मिलने की इतला पाकर कैसर रहमानी और दीगर लोग भी वहां पहुंच गए और देखा तो लाश ईमान फातिमा की थी, जिसे दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमान ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद ईंटें मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एडे बड़े पत्थर मारे ने। बच्ची की हिलाकत की इतला मिलते ही इलाके के रहायशी वहां जमा हो गए और उन्होंने लाश को फुवारा चौक में रखकर सख्त एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। जी सानू पुलिस को कोई उम्मीद नहीं है। जो तुहानू पता पंजाब पुलिस का जिहड़ा हाल है
ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ हुकूमत अगे अपील करने हैं कि साडा ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। जाती भी किया और उसको मार मार के पत्थरों से सिरिंज भी मिली और रुमाल भी, उसको बहुत मारा और उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने मेरी बहन के टांगों में सिगरेट बहुत कुछ किया और उसको पत्थर भी मारे और उसको भी ऐसे फांसी का हुक्म होगा। सारे हम सब के सामने ऐसे ही हुक्म होगा उसको। ईमान फातिमा की हलाकत पर उसके वर्सा और अहले इलाका इंतहाई मुश्तअल हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने मुजाहिदीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये शाम को पता चला है कि घर से कुछ चीज लेने गई है, दुकान से कुछ चीज, उसके बाद लापता हो गई है। तो ये सुबह हमें ये बनी के रोड पे उधर से मिली है, पंप के पीछे। तो इसके सर पे कुछ चोटें लगी हुई हैं, पत्थर से इसको शदत हुआ हुआ है। तो आइंदा बाद उसके बाद देखेंगे ये पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है, कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जब लाश को घर लाया गया तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया, हर आंख अश्कबार हो गई। मौके पर मौजूद अफराद भी अपने आंसू न रोक सके। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुस्सा का मुतालबा है कि जालिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पोरक जिन्नी बच्ची मेरी पोरक बहुत ज्यादा की थी। सारी रात लभते रहे, सानू नहीं लभी बच्ची, बहुत ही साडा ज्यादा हुई। सानू इंसाफ होना चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ा जुल्म होया, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। दरिंदगी का निशाना बनने वाली बच्ची तो ये भी नहीं जानती थी कि उसे किस जुर्म की पादाश में ज़िंदगी की नेमत से महरूम किया गया और बर्बरियत करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, और उस पर पुलिस की रिवायती बेहिस्सी। मासूम बच्ची की हिलाकत पर जहां पूरे इलाके में खौफ और रास फैल गया, वहीं इलाके के रहायशी इंतहाई मुश्तइल भी थे। उनका मुतालबा है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सरेआम सजा दी जाए, क्योंकि न सिर्फ बच्चे खौफ में मुब्तला हो गए हैं बल्कि वालिदैन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और बच्चों को घरों तक महदूद रखने पर मजबूर हैं। ये कैसर भाई की बच्ची नहीं है, ये हम सब की बच्ची है, पूरे मुल्क की पूरी कौम की बच्ची है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इस तरह पहले बच्चे बहुत घबराए हुए हैं स्कूल के वाक़े की वजह से, अब इस वाक़े की वजह से। ये बच्चों के खेलने की उम्र है, क्या अभी से बच्चे हम घरों में कैद कर लें? इनके मुस्तक़बिल का क्या होगा? क्या यही फ्यूचर है पाकिस्तान का? इंसाफ हर हाल में चाहिए था। अपने बच्चे इंसाफ अगे लेना, खून का कातल फड़ना है। इस खून पड़ना खून नहीं कह रहा। जालिम साडे अगों भी बच्चे है, साडे अगों भी होएगा। साडे बच्चे जवान है, बच्चियां मारियां सी, साडे और बच्चे ने ज्यादती कर सकते हैं। इस तरह सानू ये मुनासिब नहीं है कोई भी। हमें बस ललकार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। हमें इंसाफ चाहिए। फांसी होनी चाहिए, उन्हें बहुत सरेआम होनी चाहिए। इमरान दे कातिल दे अगे भी साडा एक वाकया गुजरा, साडी किसी ने सुनी है, साडी किसी पुलिस ने नहीं सुनी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, मगर पुलिस अभी तक मुलजमान का सुराग नहीं लगा सकी। वज़ीर आला पंजाब ने बच्ची के घर का दौरा भी करना था, जो कि मुलतवी हो गया। तहम इलाके की सियासी शख्सियात और जिली इंतजामिया ने बच्ची के गुस्सा को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम वज़ीर से ये अपील करेंगे कि फिल फौर ये कातिल गिरफ्तार हो के अब कैफरे किरदार तक पहुँचे, उनको सजा हो, सजाए मौत हो। जिन्होंने मतलब इस छोटी सी मासूम जो बच्ची है उस पर इतना बड़ा जुल्म किया है, उसकी जान के साथ खेला है उन्होंने। हम ये मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको सजाए मौत दी जाए। क्या समझते हैं कि अगर सिटी पुलिस रात फौरी तौर पे एक्शन लेती, अगर सिर्फ और सिर्फ फर्जी कार्रवाई ना करती तो शायद ये सामने ना होता? अब ये किस्मत की बात है, इसमें सिटी पुलिस रिजल्ट देगी आपको।
मकतूल के उसा रहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। साथी रिपोर्टर इम्तियाज अली के साथ आमिर शहजाद, समा, हाफिजाबाद। मासूम बच्चों के साथ पेश आने वाले ज़्यादती के वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान इखलाक़ी और इंसानी तौर पर कितनी पस्ती का शिकार हो चुका है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जायदाद का तनाज़ा कई घरों को तबाह और बर्बाद कर चुका है। इसके बावजूद लोग जायदाद के झगड़ों से बाज नहीं आते। रावलपिंडी में भी जायदाद के तनाज़े पर जिंदगी की बाजी हारने वाले नौजवान के लावायकीन 15 माह से इंसाफ के मुतलाशी हैं। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब क्यों ना हो सकी, आइए देखते हैं। रावलपिंडी के इलाके अदला कॉलोनी में वाक़े इस घर में कभी खुशियों का बसेरा था, लेकिन अब यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। घर के वाहिद कफील 30 साल चौधरी इमरान को शादी की तकरीब में मामूली तल्ख कलामी पर मौत की नींद सुला दिया गया। मेरे बच्चे को इंसाफ निकलने, मेरे बच्चे को इंसाफ निकलने, मेरे बच्चे कोई नहीं आना, मेरा बच्चा बेगुनाह हमारे लोका में इंसाफ चाहिए ने, साफ चाहिए। बच्चा मेरा शादी से क्या ना बेगुनाह हमारे छोड़े, साफ चाहिए प्लीज। सावन नहीं कर दिए सारे सब बेगुनाह हमारे छोड़े, एक ही बच्चा आदमी करे पसंद अल्लाह इंसाफ करेगा साढ़े। अकलौते भाई की मौत पर शिद्दत गम से निढाल। बहनों का कहना है इमरान की 3 साल कब शादी हुई थी। वो अपने दोस्त के साथ शादी पे गया है, वहाँ पे उसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। 3 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, अभी वो शादी की खुशियाँ मना रहा था तो उसकी हाथ की मेहंदी नहीं उतरी। हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। छुरियों से वार किए उन्होंने, तो इससे उसकी डेथ हुई है। इसमें 2 बंदे और जख्मी हुए। बेसिकली शादी का फंक्शन था, फंक्शन से फारग हो गई, जा रहे थे, किसी बात पे इनकी तल्ख कलामी हुई है, उस वजह से ये लड़ाई हुई। वजह ना तो इनकी पहले रंजिश चलती थी, तो इंशाल्लाह ये गिरफ्तार हो जाएंगे। और जो मुल्ज़िमान है वो काफ़ी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। और जो अरशद लंगड़ा है उसके मतलब तो ये है कि वो तकरीबन 40 पर्चे हैं उस पर। हमने पहले जो भी उन्होंने बयान दिया है उस पर हमने कार्रवाई की है। तो पहले इनिशियल जो है वो 324 में पर्चा हुआ है, फाइन मुद्दई है। तो अभी इनका अजीज़ जो है वो मुद्दई बना रहे हैं, तो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, इंशाल्लाह इंसाफ हो। कत्ल जैसी संगीन वारदात में मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी मुतासरा खानदान के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर ही गमज़दा खानदान के दुखों का मुदावा होगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। नया साल लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लाता होगा, मगर कराची के शहरियों के लिए ये सिवाय दुखों और तकलीफ़ों के और कुछ ना ला सका। इस शहर में पिछले कई साल से जारी टारगेट किलिंग का सिलसिला नए साल के दौरान भी जारी रहा, जिसमें 15 दिनों के दौरान 63 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। दुख की बात यह है कि पुलिस इन वारदातों में मुलविस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
तमाम तर हुकूमती दावों, पुलिस और रेंजर्स के सिक्योरिटी इकदाम के बावजूद यूं लगता है कि शहर में टारगेट किलर्स आजाद फिर रहे हैं और उन्हें लगाम देने वाला कोई नहीं है। साल नौ के आगाज और इसके 2 हफ्तों के दौरान डॉक्टर्स, वकला, सियासी व मजहबी जमातों के कारकुनान समेत 63 अफराद अब तक कत्ल किए जा चुके हैं। कत्ल होने वाले इन अफराद में 12 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। माह जनवरी के पहले हफ्ते में टारगेट किलर्स के हाथों 36 जिंदगियों के चिराग गुल हुए, जिनमें 5 पुलिस एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार, वकील, 2 सगे भाइयों समेत 36 अफराद शामिल थे। साल रवां के पहले ही रोज बल्दिया टाउन में कांस्टेबल तनवीर, मोचको में कांस्टेबल नकीबुल्ला, 7 जनवरी को समनाबाद में कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन, कांस्टेबल असगर और गुलिस्तान जौहर में कांस्टेबल पीर शाह को शहीद किया गया। पुलिस पर हमलों को पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का रद्द अमल करार देती है तो शहीदों के अहले खाना अपने शोहदा पर नाजा हैं। रवां माह के पहले हफ्ते के दौरान ही लांडी खुर्रमाबाद में दहशतगर्दों से मुकाबले में रेंजर्स के 2 एहलकार शहीद हुए तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए थे। नाजमाबाद में 2 सगे भाइयों असद और सलीम को निशाना बनाया गया। नॉर्थ कराची में एडवोकेट आरिफ हुसैन की लाश मिली, जबकि जनवरी का दूसरा हफ्ता भी पुलिस पर भारी साबित हुआ। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।